ओके। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रेडियंट। ठीक है, तो इससे पहले किसी ने ग्रेडियंट पढ़ा है? एनीवन जो ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो आप में से? दुर्गेश, आपने पढ़ा है ग्रेडियंट? नहीं। ठीक है। विजिता, आपने पढ़ा है ग्रेडियंट? यस सर। बताओ क्या होता है। पर हमने शायद तक माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट में ही देखी थी वो कोरल ड्रॉ में सर। ओके। उसमें मिक्सचर कलर रहते हैं। अच्छा अच्छा, सही जा रहे हो। मतलब एक से ज़्यादा कलर को मिक्स करते हैं तो ग्रेडियंट कहलाता है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, ठीक है। हम गूगल कर लेते हैं क्या होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ओके। ओके। इमेज देखते हैं। देखो, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ठीक है। एक से ज़्यादा कलर जो होते हैं, अगर वो मिक्स कर कर कुछ एक नया सा बैकग्राउंड हो सकता है किसी का, या फिर आप सोच सकते हो कि किसी की सॉलिड स्क्रीन भी है, बट उसमें अगर ग्रेडियंट रहता है तो वो अलग ही जो लुक एंड फील है वेबसाइट का वो अलग आ जाता है। ठीक है। एक ऐसे अगर आप एक नॉर्मल सिर्फ रेड कलर दे रहे हो, या फिर रेड कलर के साथ आपने दो तीन कलर मिक्स कर लिया आपस में, तो वो फिर अलग इफेक्ट आ जाता है। ओके। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट कैसे हम यूज़ करते हैं अपने सीएसएस में, और कैसे कहाँ कहाँ से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जहाँ से आप ग्रेडियंट बना भी सकते हो और अपनी वेबसाइट पे यूज़ करोगे, पर वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग उसको स्क्रैच से देखते हैं कि कितने टाइप से होता है, क्या होता है। ठीक है। तो एक सेकेंड। ओके। ग्रेडियंट तीन टाइप का होता है। एक लीनियर ग्रेडियंट, ओके, एक रेडियल ग्रेडियंट और एक कोनिक ग्रेडियंट। ठीक है, तीन टाइप से ग्रेडियंट होते हैं। ओके। और इन तीनों का यूज़ हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग लाइव भी देखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। Okay, इसको मैं करता हूँ K3। ठीक है। K3.html। ओके। एंड इस पे हम लोग, ठीक है, लिंक सी एस एस। सॉरी सॉरी। ठीक है। सो हमारे पास D3 का एक सेटअप बन गया है ना? अब यहाँ से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग H1 में ग्रेडियंट। ओके। ओके, गो लाइव। ठीक है। तो हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव लिया। ओके। डिव में मैंने थोड़ा सा वो कर दिया कि डिव में बॉर्डर दे दिए 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है। और इसकी हाइट वेट दे दी हमने। हाइट कर दी हमने 300 पिक्सल। ओके। अब इस पे आप अलग अलग इफेक्ट देखोगे। ओके। तो सबसे पहले ग्रेडियंट हम लोग कौन से से स्टार्ट करते हैं? लीनियर से। ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। इसको आप ऐसे देते हो बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। और एक सेकेंड मैं फ़ोन ऑन कर लेता हूँ। अगर फेल की आवाज़ आएगी तो बता दो। ठीक है। कि हमने कर दिया लीनियर ग्रेडियंट। ओके। अभी आवाज़ आ रही है क्या फेल की? हाँ बताओ।
सर ये सॉलिड ना करो तो वर्क नहीं करता है। हाँ, सॉलिड नहीं लिखते बॉर्डर में तो वो शो नहीं क्यों होता। सर? ठीक है मैं बता। बाकी कलर, अच्छा। कलर्स में से वो सर वर्क नहीं करता है। देखो, बॉर्डर जब मैं पढ़ा रहा था तो 3 प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, ठीक है? उसकी विड्थ, उसकी स्टाइल और उसका कलर। तो उसमें क्या होता है, जो ये अगर आप उसकी विड्थ नहीं दोगे तो चल जाएगा, ठीक है? अगर आपने बॉर्डर का देखो, बॉर्डर का अगर आपने विड्थ नहीं दिया, सिर्फ सॉलिड लिख दिया, तब भी बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है? बट अगर आप सिर्फ विड्थ लिखते हो 2 पिक्सल, ठीक है? तो नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ कलर लिखते हो रेड, तो नहीं चलेगा, ठीक है? आपको स्टाइल देना ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि सॉलिड ही देना है, आपको देना है डबल, ठीक है? आप डबल दे सकते हो या डॉटेड दे सकते हो, डॉटेड भी दोगे तब भी वो लग जाएगा। मतलब स्टाइल देना ज़रूरी होता है कि बॉर्डर की स्टाइल कौन सी होगी, उसकी विड्थ और उसका कलर देना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है? तो बॉर्डर जब भी लगाओगे बीच में, जैसे मैं लगा रहा हूँ कि मान लो 3 पिक्सल का बॉर्डर है, जिसकी मैं टाइप दे रहा हूँ रेड कलर का, ठीक है? मगर मैंने लगा नहीं, क्योंकि मैंने उसका टाइप नहीं बताया या उसका स्टाइल नहीं बताया, तो बीच में मैं लगाऊंगा मान लो डबल करके, डबल, ठीक है? तो अब लग जाएगा, ठीक है? तो उसको बीच में, बीच वाला जो पार्ट है, ये जो उसका स्टाइल वाला पार्ट है वो देना जरूरी होता है, ठीक है? अभी क्लियर है विजिता? हाँ सर। ठीक। तो हम लोग ग्रेडियंट पढ़ रहे थे, ग्रेडियंट में देखो मैंने लीनियर ग्रेडियंट लिखा है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं 2 कलर लेता हूँ, ठीक है? मैंने लिया रेड और ग्रीन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2 कलर का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया, है ना? तो जैसे जैसे मैं कलर लेता हूँ, मान लो एक सेकेंड, ठीक है? मैं जैसे जैसे यहाँ पे कॉमा करके कलर लेते जाता हूँ, जैसे मैंने करा येलो, ओके? तो फिर वो कलर और ऐड हो जाएगा, फिर मैंने करा पिंक, फिर वो एक और बार कलर ऐड हो जाएगा। मतलब लीनियर, मतलब एक के बाद एक कलर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सबसे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर लिया, ठीक है? फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर पिंक, ठीक है? तो ये कलर का कंबाइन करते जा रहा है, उसको ऐड करते जा रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से जितने भी कलर लिखोगे उसका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं। मैंने 2 कलर ही लिया अभी, रेड और ग्रीन, है ना? इस पे मैंने यहाँ पे सामने पे उसका ना डायरेक्शन बताया, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, जो पहला कलर होगा वो टॉप में आएगा और जो दूसरा कलर है वो ग्रीन नीचे पे आएगा, फिर तीसरा नीचे, फिर और ऐसे लाइन से आएगी, है ना? अगर आपने इसका डायरेक्शन बदल दिया, आपने कर दिया लेफ्ट, ठीक है? तो लेफ्ट करके कॉमा है, सॉरी, ठीक है? टू लेफ्ट, सॉरी सॉरी, ओके। जैसे आप टू लेफ्ट करते हो, तो जो आप एंडिंग है उसकी, ये एंडिंग बताता है, ठीक है? जैसे आपने करा टू टॉप, ठीक है? तो टॉप करोगे ना तो उसकी एंडिंग, जैसे जो नीचे वाला कलर है वो टॉप में आएगा, ठीक है? जो लास्ट वाला कलर वो टॉप में आएगा। और अगर आपने लेफ्ट बोले तो ये लास्ट वाले कलर को बताता है, ठीक है? लास्ट वाला कलर लेफ्ट में आएगा, ओके? और अगर आपने इसको बॉटम बोला, लास्ट वाले कलर का पोजीशन बताता है, ओके? बॉटम बोला, ठीक है? तो बॉटम में आएगा लास्ट वाला कलर, ओके? और अगर आपने इसको लगा दिया राइट साइड में, ठीक है? तो लास्ट वाला कलर जो है वो राइट साइड में है, ओके? तो ये जो सामने वाला पार्ट है वो डायरेक्शन बताता है, ओके? और ये जो कलर है ये आपस में लगते जाते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आ रहा है कि इसको बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है अप, लेफ्ट, राइट, ठीक है? ये चीज़ें, और कॉमा लगा लगा के आप क्या कर सकते हो, कलर के नाम दे सकते हो, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रेडियल से क्या होता है, ठीक है? आपने लीनियर समझ गया, लीनियर मतलब एक के बाद एक, ठीक है? अब रेडियल से क्या होता है वो चीज़ देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो हमने 2 चीज़ देखा अभी, ग्रेडियंट मतलब 2 कलर का कॉम्बिनेशन है ना? और कैसे देते हैं, एक टाइप देख लिया उसका। अब सेकंड कलर देखते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? और इस पे आप लगाओ रेडियल ग्रेडियंट, ओके? आपने रेडियल ग्रेडियंट लगाया, ओके? उसके बाद फिर आपने इसमें
दो कलर दिया आपने, दिया एक रेड, ठीक है, और एक दिया आपने ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेंटर पे आया, ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक और कलर खींचा आप, येलो, तो वो क्या होगा और उसके ऊपर आएगा। मतलब रेडियल ग्रेडियंट में जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो आता है आपका, फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेंटर पे, फिर उसके ऊपर ऊपर आपके अलग अलग कलर होते जाते हैं, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट में एक और चीज़ है, हम लोग सर्कल भी बना सकते हैं। मे बी यहाँ पे हम लोग कॉमा करके सर्कल लिखें, एक सेकेंड। सर्कल, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट आता है ये सर्कल पार्ट में आता है, ओके। और बस आप कॉमा करते जाओ और फिर चीज करते जाते हो। तो जैसे आपके पास कुछ ऐसा है जिसको आपको एकदम ऐसे दिखाना है कि उसको सेंटर पे दिखा रहे हो, और उसके साइड साइड पे आपने ऐसा दिखाया कि यार कुछ चीज़ें मतलब उसका ग्रेडियंट कुछ ऐसा रखना चाहते हो आप, कि जो एलिमेंट है, मान लो आपका नाम है, ठीक है, जैसे मेरे पास मेरा नाम है, कनिक शिक्षक, ठीक है, ठीक है, कनिक शिक्षक। अब मुझे इसको यहाँ पे सेंटर पे लाना है। सेंटर पे लाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं ये वाला तरीका ज़्यादा सही समझता हूँ, ठीक है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स के अलावा, अभी तो डिस्प्ले फ्लेक्स से बता रहा था, एक और तरीका है और मे भी काम करे। एक सेकंड, पोजीशन, पोजीशन, नहीं पोजीशन से, एक सेकंड मुझे याद करना पड़ेगा। ओके, इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ लिखा है। इसको, ठीक है, सिर्फ ट्राई करके दिखा, अगर काम कर गया तो बहुत सही है। H1 पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, और एक सेकंड, ठीक है। इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसमें मे बी टॉप से 50%, ठीक है, टॉप से 50%, ठीक है, और लेफ्ट से 50%। ये, तो अगर मैं बड़ी स्क्रीन करता हूँ तो सेंटर पे आता है नहीं, ओके, ओके, ट्रांसफॉर्म भी लगाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म देखते हैं, ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। आई थिंक ये अब सेंटर पे है। टॉप, टॉप से 50% हटा देते हैं, दिखाई भी नहीं, ठीक है। ठीक है, इससे भी चल जाएगा, अगर थोड़ा कम कर दिए, इसको 40 कर दिए तो वो तो सेंटर पे आ ही जाएगा। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तरीका हो गया लगाने का, ठीक है, बट ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। बट बेस्ट तरीका जो है ये करने का, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। आप करोगे, इसको हटा दो, ये पूरा पोजीशन एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हटा ही देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो है करने का वो ये है, फ्लैग्स, ठीक है। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा कि आपको आगे जाके इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर,
ये 3 लाइन के कोड से किसी भी एलिमेंट को आप सेंटर कर सकते हो, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये 3 लाइन का कोड लगता है आपको और इससे आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे ला सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, जैसे आप देखो किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे लाती है और उसमें ये वाला इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है? हम लोग ग्रेडियंट पढ़ रहे थे, तो इस टाइप से होता है, ठीक है? एक इलिप्स भी होता है मेरे ख्याल से, ठीक है? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। रेडियन पे नॉर्मल में सर्कल लगाएंगे। रेडियल फंक्शन हम रिपीट में भी चला सकते हैं, ठीक है? रिपीटिंग द रेडियल ग्रेडियंट करके, ठीक है? और इस पे हम लोग परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं, तो हम लोग एक रिपीटिंग वाला रखते हैं कि कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भी रिपीटिंग वाला हो गया, ठीक है? इसमें हो क्या रहा है बेसिकली वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखो सबसे पहले जो भी रेडियल है ये सेंटर पे आ रहा है, पहले रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, ठीक है? 3 चीज़ें आ रही हैं, इसमें आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो। ये टोटल इसका 100% होता है, ठीक है? जैसे इसका येलो का 10% है, फिर इसका 15% है, फिर रेड है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका स्प्लिट होता है, ठीक है? अब सेकंड चीज़ ये है कि ये 3 चीज़ तो लग गए, बट इसको उन्होंने क्या करा है, रिपीट करा है। तो जब तक कि जितनी भी स्क्रीन है, वहाँ तक के क्या होगा, ये रिपीट होगा, ठीक है? और ये कुछ इस टाइप से होता है कि इल्यूजन टाइप का क्रिएट करता है। इससे भी एक और होता है, आई थिंक नीचे होगा, नहीं ठीक है। जिसमें और ज़्यादा हम लोग रिपीट कर कर इसको इलिप्स फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है? अभी ये नॉर्मल इलिप्स फॉर्म में है, इसको आप अगर सामने सर्कल लगा देंगे मे बी ये सर्कल में आ जाएगा। हाँ, सर्कल में आ सॉरी, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। तो अभी देखो ये सर्कल फॉर्म में आ गया, और अगर आप सर्कल हटा देते हो तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट इलिप्स फॉर्म में होता है, ठीक है? तो आपको ये नोट कर लेना है कि जैसे बैकग्राउंड इमेज है, तो हमने पहला देखा है रेडियल, ठीक है? रेडियल में एक के बाद एक आता है, और ये जो हम देख रहे हैं ये है आपका पहला देखा हमने लीनियर, ठीक है? लीनियर में एक के बाद एक आता है, और भी रेडियल देख रहे हैं, रेडियल में सेंटर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ठीक है? हम लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट क्या है, ठीक है? कोनिक है, ठीक है? कोनिक ग्रेडियंट हम लोग वो लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज कोनिक, ठीक है? सजेस्ट नहीं कर रहा, मे बी सी एस एस का फॉल्ट हो सकता है, ठीक है? इसमें मैं दो चीज़ लेता हूँ, एक रेड, ठीक है? और एक ग्रीन, ठीक है? और एक को ले लेते हैं येलो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो एक कोन के फॉर्म पे दिख रहा है, ठीक है? मैं यहाँ से अगर मैं कनेक्शन से हटा दूँ, ठीक है? तो आपको एक कोन के फॉर्म पे दिखेगा, ठीक है? और जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, ठीक है? जैसे आपने कर दिया मान लो और इसमें ऐड आपने कर दिया पिंक, या फिर आपने ऑरेंज कर दिया, ठीक है? तो वो और एक पार्ट उसमें ऐड हो गया, ठीक है? इस पे आप परसेंटेज वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, ओके? कि किसको कितने परसेंटेज रखना है वो भी हम लोग इस पे डिसाइड कर सकते हैं, ओके? सो दैट्स इट, ये था आपका नॉर्मल, जिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार किस टाइप से हमको ग्रेडियंट देना है ना? अब हम लोग एक्चुअल वेबसाइट के ग्रेडियंट की बात करते हैं कि एक्चुअल वेबसाइट में हम ग्रेडियंट कैसे देंगे, ठीक है? तो देखो इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको ये तीनों ग्रेडियंट समझ में आए आ गए होंगे। लीनियर एक के बाद एक जो आपका रेडियल है, रेडियल में बीच में एक, फिर उसके आसपास, ठीक है? और कोनिक में एक कोन टाइप का बन जाता है और फिर उसके आसपास ग्रेडियंट होता है, ठीक है? बट अगर आप रियल वेबसाइट में देखोगे प्रोडक्शन लेवल पे, तो हम लोग इन सब का यूज़ नहीं करते, हम लोग सीधे सी एस एस ग्रेडियंट जनरेटर पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत टाइप के जो एक वेबसाइट है सी एस एस ग्रेडियंट डॉट आई ओ, ठीक है? यहाँ पे बहुत टाइप के ग्रेडियंट मिलते हैं, ठीक है?
जैसे एक सेकेंड, मैं बैकग्राउंड पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप जिसका भी ग्रेडियंट, सिर्फ आपको सी एस एस कॉपी करना है और वो ग्रेडियंट लग जाएगा। जैसे आपको ये वाला ग्रेडियंट लगाना है, आपने इसको सी एस एस कॉपी करें, ठीक है। और आप जहाँ लगाना चाहते हो आपके पी एस कोड पे, आपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर लिया। अभी आप अपनी वेबसाइट पे देखोगे तो वो वाला ग्रेडियंट लग चुका है, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे आप कितनी डिग्री इसको करना चाहते हो, तो आप वो डिग्री के वाइज इसको कर सकते हो कि कहाँ पे रखना है और जिस डिग्री पे आप सेट करते हो उसको, ठीक है। और वो वाला चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करके अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा ग्रेडियंट हमारे वेबसाइट के लिए सही लग रहा है। जैसे ये वाले भी हैं, ठीक है। थोड़े लाइट मोड वाले, ओके। एक सेकंड, हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं gradient, ठीक है, यहाँ नहीं नहीं, हाँ यही है, ठीक है। देखो ये लाइट मोड वाले ग्रेडियंट ज़्यादा सही रहते हैं। क्या होता है कि ऐसा डार्क मोड आता है ना, तो टेक्स्ट दिख नहीं पाता। तो ज़्यादातर ग्रेडियंट जो यूज़ होते हैं ना वो लाइट मोड पे होते हैं। आपको कोई वेबसाइट, कई वेबसाइट आप देखे होंगे, इसमें ना समझ में नहीं आता कि यार ग्रेडियंट किस टाइप से यूज़ हुआ है, क्योंकि आपको जो टेक्स्ट होता है उसमें ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, ठीक है। तो लाइट मोड वाले हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। और डार्क मोड चाहिए तो आप नॉर्मल ग्रेडियंट में जा सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है सी एस एस ग्रेडियंट। आपको जस्ट कॉपी करना है, ओके, और अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये वाला लाइट मोड का है, आपने कॉपी किया, ओके। तो उसका सी एस एस कॉपी हो गया, आप जा रहे हो और जहाँ भी आपको लगाना है आपने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप जाके देखते हो इसमें लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है, ये देखो एक लाइट मोड का लग गया। अब इसके बीच में जो भी लिखोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इस तरीके से आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेडियंट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और दो टॉपिक है, पहला टॉपिक है फ्लोट और दूसरा टॉपिक है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ है वो होता है कि यार जो चीज़ अगर साइड बाय साइड आ रही है, मतलब एक के नीचे एक आ रही है, उसको साइड बाय साइड लाना है, ठीक है। तो हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं। जैसे कल किसी का डाउट था कि यार मुझे एक एलिमेंट को यहाँ पे रखना है और एक एलिमेंट को यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। सबसे बेस्ट तो फ्लेक्स बॉक्स है ना। फ्लेक्स के साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट जब तक कि हमने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा है तो उसके अलावा भी सी एस एस में कौन से टॉपिक हैं जिससे हम लोग किसी भी डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन ना आते हुए साइड बाय साइड ला सकते हैं, ठीक है। तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है। यूट्यूब को मैं कमेंट करता हूँ, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक यार इसको रखते हैं, इसको मैं ग्रेडियंट नाम देता हूँ, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से। मैं ना एक न्यूज़ वाला, एक मान लो वेबसाइट बना रहे न्यूज़ वाली, ठीक है। तो न्यूज़ वाले वेबसाइट में मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। पैराग्राफ में मैंने बहुत सारा पैराग्राफ लिखा, ठीक है। इतना नहीं और ज़्यादा, एक सेकेंड। 500 वर्ड का मैंने बहुत सारा पैराग्राफ लिखा, ठीक है। इस पैराग्राफ में मैंने एक इमेज ऐड कर दिया इस पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना, इस इमेज के अंदर उसके पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इमेज नहीं,
कुछ इमेज है हमारे पास, ठीक है, एक बैकग्राउंड इमेज है, बीजी इमेज करके, ठीक है, तो ये इमेज ऐड कर दिया, ठीक है। इसका साइज मैंने कम ही रखा, इसकी विड्थ कर दिया मैंने मान लो 200, ठीक है। अब देखो ये इमेज किस टाइप से आ रहा है, 300 करते हैं, ठीक है। ये इमेज कैसे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर उसके नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज एक फ्लोट करे इन द सेंस कि ये इमेज साइड पर आए और उसके साइड्स में जितनी जगह है वहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये करना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो इमेज है, ठीक है, आप इस पे लगा दो फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो ये इमेज जो है ये साइड में फ्लोट करेगा और इसके साइड में जो जगह है, ठीक है, एक तो ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ को मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट होता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो बराबर हो जाएगा, पैराग्राफ पूरा बराबर हो गया, ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है। इस इमेज के आसपास थोड़ा सा हम लोग पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग मुझे देना है 10 पिक्सल का, ठीक है। तो पैडिंग आ गई थोड़े से आसपास, और ये इमेज देखो, एक न्यूज़ वाली वेबसाइट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इमेज दिया रहता है और न्यूज़ यहाँ पे भी दिया होता है, नीचे साइड पे दिया होता है। तो अगर इस टाइप का आपको कुछ डिजाइन बनानी है, ठीक है, आप बड़ी स्क्रीन पे भी देखोगे तो एक कोने पे आएगा ये इमेज, ठीक है, और बाकी उसके आसपास ये चीज़ होगा। अगर मैं ये फ्लूट हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, फ्लोट मतलब कि एक एलिमेंट पे दूसरे एलिमेंट को फ्लोट कराना है, फ्लोट कराना मतलब उसके ऊपर, फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने डाल दिया है और उसके आसपास आपने वो जो चीज़ है उसको आपने एक्सप्लोर करने के लिए रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फ्लोट को हटा के देखता हूँ, ठीक है, तो फ्लोट को हटा दिए तो ये उसके मतलब साइड में नहीं आ पाएगा, मतलब ये एलिमेंट क्या हो रहा है कि ब्लॉक कर रहा है कि यार मेरे साइड पर ये एलिमेंट को लाने मत दो, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट कुछ और है और ये एलिमेंट कुछ और है, ठीक है। तो अगर किसी एक जब यहाँ पे पैराग्राफ, किसी एक पैराग्राफ या डिव ले सकते थे हम लोग, उस पर अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये आपका एक उसका जो टेक्स्ट है वो लगा हुआ है और एक इमेज लगा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप अगर इसके जो कंटेंट है उसके ऊपर फ्लोट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखोगे, फ्लोट लग जाएगा, ठीक है। दो तरीके से फ्लोट लगा सकते हैं, एक फ्लोट लेफ्ट है और एक फ्लोट राइट है, ठीक है। एक लेफ्ट हो गया आपका, लेफ्ट साइड में, ठीक है, और एक और होता है राइट, राइट साइड में फ्लोट कर सकते हो, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से अपनी चीज़ें स्टार्ट करो और यहाँ से वो फिर होते होते नीचे तक के जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, एक सेकंड, ये पैराग्राफ कुछ ज़्यादा ही लंबा है, ठीक है, एकदम काफ़ी है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लूट का एक और अपन लोग देखते हैं कि यार अपने पास ना कुछ एलिमेंट है जो ना लाइन से दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे देखेंगे उसको, हम लोग एक ना न्यू बार बनाते हैं, ओके, और इस पे कुछ एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट मतलब हम लोग यूएल टैग में लेते हैं, अलाइन, ओके, और इसमें लिखता हूँ मैं होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टेक्टर्स। ध्यान से देखना जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, हमने 4 सर्विसेज एक नेविगेशन बार ले लिया है ना। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये एलिमेंट को साइड बाय साइड लाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है इस एलिमेंट को साइड बाय साइड लाने के लिए, एनीथिंग, एनीवन जो बता सके कि इस एलिमेंट को मुझे साइड बाय साइड लाना है, क्या कर सकते हैं। अभी किस किस को पता है कि इसको साइड बाय साइड लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एनीवन। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, विजिता ने बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं। और कोई है जो सजेस्ट करना चाहेगा, श्रावणी आप बता सकते हो। सर साइड बाय साइड लाने के लिए तो डिस्प्ले फ्लैग्स और एक कोई पोजीशन वाला अपन ने लिए थे। ठीक है, वेरी गुड।
तो दो ऑप्शन हमें एक पोजीशन की मदद से कर सकते हैं। पोजीशन से मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, बट फ्लैक्स अभी तक के हमने देखा है कि साइड बाय साइड के लिए फ्लैक्स है ना। इनलाइन, ओके, प्रत्युष ने कुछ नया बताया, इनलाइन वो भी कर सकते हैं और बिल्कुल सही है ना। तो चलो हम लोग एक बार देखते हैं सभी का इम्प्लीमेंट करके। फ्लैक्स से तो आ ही जाएगा सिंपल सा, है ना। फ्लेक्स, फ्लेक्स किसने बोला था? अच्छा, विजेता। विजेता, आप एक और चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि अगर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो मैं किस पे लगाऊंगा? न्यू बार पर, यूएल पर या एल आई पर? विजेता, अगर आप बता सकते हो कि अगर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो किस पर लगाऊंगा मैं? यूएल या न्यू बार या एल आई? किसी को इसका आंसर पता है? हाँ, रोशनी बताओ। टेक्स्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। यूएल पर, विजेता ने बोला न्यू पर, ठीक है। दुर्गे साहब कुछ बोल रहे थे, दुर्गे साहब टेक्स्ट कर दो, बता दो कि आप क्या बोल रहे हो। इनलाइन ब्लॉक, जबकि उसको बोला इनलाइन ब्लॉक लगा सकते हैं, ओके, ठीक है। तुर्किश भी बोल रहे हैं यूएल पे, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है पेरेंट पे लगता है, ठीक है। और हमको जिस उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके चाइल्ड पर, हमको ये वाले को लाइन पे लाना है तो उसके पेरेंट पे लगाना पड़ेगा, उसका पेरेंट ये है, ठीक है। तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमने अगर यहाँ पे न्यू पर लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो लगेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि नेव का किसका पेरेंट है? यूएल का, ठीक है। यूएल मतलब अगर यहाँ पे दो यूएल होते हैं, ठीक है, दो यूएल होंगे तो वो साइड बाय साइड आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने नेव पे लगाया है ना। बट हमको किस पे लगाना है? एल आई पे लगाना है ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यूएल लेना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे यूएल लगाएंगे वो लोग साइड बाय साइड आ जाएंगे, एक चीज़ हो गया। सेकंड, प्रत्युष ने बोला इनलाइन ब्लॉक से, तो ऑब्वियसली हम लोग अगला टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं। इनलाइन ब्लॉक से भी क्या हो सकता है? साइड बाय साइड आ सकता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। अभी आपको बता देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इससे भी ये आ जाते हैं, बस इनको क्या करना पड़ता है, और अच्छा सॉरी, इसमें यूएल पे नहीं लगता, ये एल आई पे लगता है, मतलब जो एलिमेंट लगाते हो उस पे लगता है। इससे भी ये एलिमेंट साइड बाय साइड आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग किससे देख रहे हैं? फ्लोट पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लोट से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो फ्लोट से कैसे देखेंगे। आपने सबसे पहले इस पे जो यूएल है, ठीक है, यूएल में आपने एल आई को सिलेक्ट किया, यूएल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एल आई को भी सिलेक्ट करोगे तो चल जाएगा। और आपने करा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। जैसे आपने फ्लूट लेफ्ट करा, ये लेफ्ट साइड में फ्लोट करने लगे, ठीक है। अगर आपने फ्लूट राइट करा, ये राइट साइड में फ्लोट करने लगे, ठीक है। राइट साइड में मतलब कि पहला एलिमेंट देखो, एक तो इससे ना ये डॉट हटाना है। एनीवन जो बता सके कि यार ये डॉट कैसे हट सकता है, ये डॉट कैसे हट सकता है? जो सामने सामने ये डॉट आ रहा है, ये हट कर कैसे हट सकता है? कोई भी रोशनी आप बता सकते हो? श्रावणी, अभिषेक, कोई? आप लोग ने अभी तक लिस्ट लिया होगा और ये हटाकर देखा है आप लोग ने? एक कोई एक नेविगेशन बनाया होगा तो, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे हटा सकते हैं। देखो ये सामने वाली चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिखते हो लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके, ये अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। जैसे आप इस पे चाहते हो कि स्क्वायर शेप में आ, तो ये देखो स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये सर्कल में आए तो सर्कल में होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्कल डाला, ये सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि ये रहे ना, तो आप यहाँ पे नन लिख दो, ठीक है, तो वो हट जाए, ठीक है। तो इसका होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, नोट कर लेना ना।
और इसको आप नन करोगे तो सामने वाली चीज़ क्या हो जाता है, हट जाती है, ठीक है। उसके बाद आप फ्लोट फ्लोट लगाओ, ठीक है, तो वो साइड बाय साइड आते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं। पैडिंग हमने डाल दिया स्पेस देने के लिए 10 पिक्सल स्पेस आ गया इनके बीच में, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड आ गया। अभी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग फ्लोट की मदद से भी किसी भी एलिमेंट जो एक के नीचे एक एलिमेंट आ रहे हैं उसको साइड साइड पे हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ था फ्लोट, है ना। पहली चीज़ हमने देखी कि फ्लोट किस तरीके से काम आता है, ये वाला तरीका था। इसमें हमने देखा कि किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में कैसे हम लोग फ्लोट करा सकते हैं, एक ये तरीका था, ठीक है। और जो सेकंड तरीका है उसमें हमने देखा कि अगर कोई चीज़ एक के नीचे एक आ रही है, उसको साइड बाय साइड लाने के लिए भी हम लोग फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये ही था फ्लोट, है ना, ओके। जो लास्ट तरीका है जिसकी मदद से हम लोग साइड बाय साइड ला सकते हैं, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ फिर मैं ऐड करता हूँ। फ्लोट के बाद जो प्रत्युष ने बोला कि और एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को साइड बाय साइड ला सकते हैं, ठीक है, जो आपने अभी देखा भी, वो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। विजिता आप बताओ, डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है और डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है? विजिता, आप सुन पा रहे हो? ठीक है, और किसी को पता है? श्रावणी आपको पता है डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक के बारे में? नहीं, ओके। किसी को पता नहीं है कि डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है? आप में से किसी को नहीं पता कि मतलब कुछ पॉइंट थे इनलाइन और ब्लॉक वाले, हम लोग ने डिस्कस किया था HTML पे। सर आप वो इनलाइन सीएसएस वाला पूछ रहे हैं क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई भी एलिमेंट, एक होता है इनलाइन टैग होते हैं और एक ब्लॉक टैग होता है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कौन से ब्लॉक टैग होते हैं, कौन से इनलाइन टैग होते हैं। नहीं पढ़ा है क्या आपने ये वाली चीज़? ठीक है, अभिषेक कुछ बताना चाह रहे हैं, अभिषेक बताओ। सर जो पूरा विथ ले लेते वो ब्लॉक होते हैं, ओके, तो नहीं लेते वो इन लाइन होते हैं। ओके, ठीक है। एग्जैक्टली वही चाह रहा था कि जो फुल बिट होते हैं वो इनलाइन होते हैं, नहीं ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और जो कि जितनी नेसेसरी बिट है उतना लेते हैं वो आपके इनलाइन टैग कहते हैं। मे बी किसी ने टेक्स्ट भी किया। ओके, रोशनी ने बताया इनलाइन मीन्स लाइन वाइज एंड ब्लॉक मीन्स एक के नीचे एक, ओके, ठीक है। तीन चीज़ जो थी हमने डिस्कस किया था, क्या ब्लॉक टैग है और इनलाइन टैग, तीन चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है। ये तो आप इंटरव्यू वगैरह दें और इसमें पूरा ब्लैंक हो गया कि यार इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। इनलाइन टैग, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक ब्लॉक टैग, ब्लॉक, ठीक है। जो डिव हो गया या फिर H1 हो गया या फिर पैराग्राफ हो गया, ये ब्लॉक टैग है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक तो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड फुल विथ लेते हैं, ओके। थर्ड हाइट और बिट लेते हैं, इसको हाइट और बिट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसको पहली चीज कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। सेकंड ये ओनली कंटेंट विथ लेते हैं, कंटेंट जितना बड़ा है उतनी ही विथ लेते हैं, फुल विथ नहीं लेते, कंटेंट विथ लेते हैं, ठीक है। और आखिरी ये हाइट और विथ नहीं लेते, नहीं लेते, ठीक है। मतलब इसके अपोजिट होता है। अब इसका एग्जांपल बता दो बोलेंगे भैया, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ और उसी को हम लोग इनलाइन और ब्लॉक करके भी लिखेंगे, ठीक है।
हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया, ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे पे। जैसे स्पैन टैग हो गया, ओके, आपका एंकर टैग हो गया, या फिर आपके और कौन से इमेज टैग हो गया, ये सारे जो टैग है ये आपके इनलाइन टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। एक पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं, जिसमें लिख रहा हूँ दिस इज पैराग्राफ, ओके, मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ, वो स्पैन टैग में ले रहा हूँ, ठीक है, स्पैन टैग लिया मैंने, उसको लिख रहा दिस पैराग्राफ, ओके। तुमने दो टैग लिया है, एक पैराग्राफ में लिया और इस पे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में अंतर, स्पैन टैग में लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ के आगे कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ, वो चीज़ नीचे से आ रही है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और मैं इसके आगे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसके जस्ट साइड पे आ रहा है। तो इसने सिर्फ इतनी बिट लिया है और इसने पूरी की पूरी बिट ले लिया है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था आगे, है ना। अब सबसे अच्छी ट्रिक इसमें ये है कि जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पी टैग और स्पैन टैग दोनों पे एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर दोनों में मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। मैंने बॉर्डर दिया, दोनों में बॉर्डर लग गया, तो पता चल गया यार जो ये वाला पैराग्राफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, और ये जो है ये सिर्फ इतना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि मैं इसमें हाइट देता हूँ, ठीक है, हाइट देके मैंने 100 पिक्सल किया, याद आ गया होगा आपको शायद। ये देखो इसने हाइट नहीं लिया बट इसने हाइट ले लिया, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप जो पैराग्राफ है इसको डिस्प्ले की मदद से, ठीक है, इनलाइन बना सकते हो। आपने इनलाइन लिखा, अब ये इनलाइन एलिमेंट बन गया, मतलब इसके साइड बाय साइड आ सकता है और हाइट वेट नहीं लेगा, ठीक है। और जो स्पैन टैग है, ठीक है, उसको आप ब्लॉक बना सकते हो। आपने डिस्प्ले ब्लॉक लिखा, ठीक है, तो देखो स्पैन टैग ब्लॉक बन गया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा वेट लेने लगा और इसको हाइट वेट भी लेने लगा। मतलब आप चेंज कर सकते हो इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। बट अगर क्या हो कि मुझे चाहिए कि वो एक लाइन पे भी आए, ठीक है, और क्या हो कि एक लाइन पर भी आए पहली चीज़, और हाइट वेट भी है, ठीक है। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जो ये वाली प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, वो वहाँ पे आता है, ठीक है। कैसे, तो देखो मैं ये इसकी थोड़ा स्पेन को मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों सिर्फ को भी हटाते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार पैराग्राफ एक से ज़्यादा आ जाए, 1 2 3 4 पैराग्राफ आ गए, 4 बॉक्स बन के आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ना ये लाइन से आए, ठीक है। लाइन से आने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो लाइन से आ जाएंगे, है ना। मैं फ्लेक्स तो नहीं करना, मुझे किसी और तरीके से करना है, तो या तो फ्लोट कर दूंगा मैं, ये फ्लोट लेफ्ट करूँगा, ठीक है, तो भी वो लाइन से आ जाएंगे, है ना। जितनी जगह उतनी जगह से एक कम कर देते हैं, 3 को निकालते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटी है, ठीक है। तो इतनी जगह से वो लाइन से आ जा रहे हैं, है ना। एक और तरीका है जिससे ला सकते हैं लाइन से, ठीक है, वो है आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, देखो वो लाइन से आ गए, और दूसरी चीज़ कि इनलाइन भी आ गए, इनलाइन मतलब जितनी जगह है उतनी जगह ही ले रहे हैं, है ना। और सेकंड कि हाइट वेट भी ले रहे हैं, तो उसमें इनलाइन की भी प्रॉपर्टी लग गई और ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। दोनों का कंबाइन होकर ये चीज़ लग गया। इसीलिए हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को लाइन में लाने के लिए इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद ये दूसरा बेस्ट तरीका है किसी भी एलिमेंट को वो करने का, क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड लाने का, ठीक है। सो या दैट्स इट, यही था, है ना, आज के लिए। फ्लोट था, इनलाइन था, ओके। अब इसका यूज़ करके भी हमको बनाना क्या है, ओके। तो मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, ये है, देखो एक सेकंड, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक और वेबसाइट है इसमें एल्बा, ओके। देखो ये इमेज ला लेना, यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही है, बट यहाँ पे देखो इसके बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट लगा है, तो आपको सबसे पहले ग्रेडियंट का यूज़ करना है इसके बैकग्राउंड पर,
ठीक है। सेकंड यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आपको डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से नहीं, या तो फ्लोट की मदद से या तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की मदद से इनको साइड बाय साइड लाना है। और यहाँ पे जो इमेज है, इस इमेज को आपको क्या करना है, फ्लोट करना है। ठीक है, तीनों प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको फ्लोट करके साइड पे लाना है, पहली चीज। सेकंड, ये जो बॉक्सेस हैं इनको साइड बाय साइड लाने के लिए आपको क्या यूज करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल। और थर्ड प्रैक्टिकल, जो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, ग्रेडिएट करना है। तो जो तीनों चीज हमने आज जो पढ़ी है उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो ये आप लोग सबमिट कर देना। ओके, बन जाएगा आप लोगों से ये। ठीक है, ट्राई करना है सबको।